हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोज़ाना की माँ रोज़ाना को पैसे भेजने को कहती है क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में होते हैं। तो रोज़ाना ये सब सुनकर रोने लगती है क्योंकि रोज़ाना ने अपने पापा को इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो यहाँ से वापस जाना चाहती है। पर वो अपने पापा की हालत सुनकर रोने लगती है और डिसाइड करती है कि उसे यहाँ पर रहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ बंटी घर पर नजर रख रहा होता है तो उसे घर में कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती। तो वो पार्थ को कहता है कि शायद रोज़ाना भाग गई। तो पार्थ कहता है वो तो मैं जानता ही था कि वो एक ना एक दिन यहाँ से भाग ही जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ही हार मान के वहाँ से भाग जाएगी। कि तभी वहाँ पर रोज़ाना आती है और कहती है, किसने कहा कि मैं भाग गई हूँ, मैं यहीं पर हूँ और यहीं पर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पार्थ कहता है अपनी गिदर भभकी देना बंद करो, अगर तुम्हें यहाँ से अपने घर वापस जाना है तो ये लो कार की चाबी और अपने घर वापस चली जाओ। तो रोज़ाना कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तो पार्थ कहता है ये सब तुम्हारी गिदर भभकी है, तुम 3 दिन के अंदर ही यहाँ से रवाना हो जाओगी। तो रोज़ाना कहती है अगर मैं 3 दिन के अंदर यहाँ से नहीं गई तो क्या तुम मुझे 50,000 रुपये दोगे? तो पार्थ कहता है अगर तुम 3 दिन के अंदर यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम कल ही यहाँ से रवाना हो जाओगी। तो रोज़ाना कहती है फिर लगी शर्त, अगर मैं 3 दिन यहाँ पर टिक गई तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो पार्थ कहता है ठीक है। आगे रोज़ाना उस भूतिया घर में जाती है। पहले तो बेचारी को उस घर में बहुत डर लगता है, लेकिन वो बाद में हिम्मत जुटाकर उस घर को अच्छे से साफ करती है, डेकोरेट करती है और उसे डेकोरेट करके बहुत ही अच्छा फील करती है। उसके बाद रोज़ाना को भूख लग जाती है तो रोज़ाना पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है ताकि उसे कोई खाना मिल जाए। तो वो देखती है कि गांव में एक बंदा खाना बांट रहा है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वीर होता है। तो रोज़ाना भी वहाँ पर खाना लेने के लिए चली जाती है। तो वीर रोज़ाना को जैसे ही देखता है तो वो पहली नज़र में ही रोज़ाना पर लट्टू हो जाता है और उसे रोज़ाना से प्यार हो जाता है। तो वो रोज़ाना से बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसे खाना भी देता है। तो रोज़ाना वो खाना लेकर अपने घर जाती है तो उसे खाने की पोटरी से कुछ सब्जियों के बीज मिलते हैं। तो रोज़ाना कहती है अगर मैं ये सब्जी लगा दूं तो मुझे सब्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोज़ाना जगह ढूंढने लगती है कि आखिरकार वो सब्जी की बीज कहाँ लगाए। तो रोज़ाना बाहर आकर जगह ढूंढने लगती है तो वो देखती है कि पूरब उस पर नजर रखे हुए है। तो रोज़ाना पूरब को सबक सिखाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए एक ट्रिक अपनाती है और उसके ही कार में सब्जी लगाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ बंटी पार्थ को रोज़ाना की हर हरकत की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ही कमाल है, ये तो उछल उछल कर हंस रही है और मजे कर रही है, इसे देखकर नहीं लगता कि इसका यहाँ से जाने का कोई प्लान है। दूसरी तरफ रोज़ाना कार में पूरी मट्टी भर देती है और उसमें सब्जियां लगा देती है। तो बंटी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने बॉस को इस बारे में बताता है। तो पार्थ जैसे ये सब सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो खुद ही देखने लगता है। तो वो देखता है कि रोज़ाना सच में मजे कर रही है तो उसे और गुस्सा आता है कि अभी तक रोज़ाना अपने घर के लिए रवाना क्यों नहीं हुई। आगे वीर पार्थ से मिलने जाता है क्योंकि पार्थ वीर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। तो वीर पार्थ को रोज़ाना के बारे में बताता है कि उसने आज पहाड़ पर एक लड़की देखी और उस लड़की से उसे प्यार हो गया है। तो पार्थ ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम सच में सीरियस हो तो मुझे बताना, मैं उस लड़की से खुद बात करूंगा तुम्हारी शादी के लिए। आगे रोज़ाना ऐसे तैसे एक दिन काट लेती है। उसके बाद रात हो जाती है तो रोज़ाना को रात में उस घर में डर लगता है पर वो हिम्मत जुटाकर सो जाती है। आगे रोमी मैगजीन पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और घर इतना ज्यादा गंदा देखकर रोमी को कहते हैं घर कितना गंदा है, तुम्हें घर की सफाई करना चाहिए और साफ सुथरे में रहना चाहिए। तो रोमी कहती है मैं ये काम क्यों करूँ, ये काम करने के लिए हमारे घर में एक नौकरानी है ना रोज़ाना, वो करेगी। वेल रोज़ाना तो है ही नहीं, वो तो चली गई ना, इसलिए मैं आज सोचूं मैं आज इतना खुश क्यों हूँ। तो रोमी के पापा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और रोमी से पूछते हैं आखिरकार तुम रोज़ाना से इतनी नफरत क्यों करती हो। तो रोमी कहती है आज आपको मेरी याद आई कि मैं उससे इतनी नफरत क्यों करती हूँ, आपकी वजह से मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ। बचपन में आपने मुझसे ज्यादा उसे प्यार किया, आपको उस अनाथ बेटी के सामने कभी भी अपनी सगी बेटी नहीं देखी, ना ही उसका दर्द दिखा। आपके लिए तो सिर्फ रोज़ाना ही आपकी बेटी थी और इसलिए आपने अपना सारा प्यार उस बेटी पर लुटाया। मैं आपकी वजह से ऐसी बनी हूँ, ये सब आपकी गलती है पापा, तो बताइए मैं उससे नफरत क्यों ना करूँ। और रोमी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रोमी के पापा ये सब सुनकर पूरी तरह दुखी हो जाते हैं।
अगली सुबह रोजाना उठती है तो वो बहुत खुश होती है कि उसने एक दिन गुजार लिया है, अब बस 2 दिन बचे हैं। तो पार्थ का ये सब देखकर तो पारा ही चढ़ जाता है और वो रोजाना को हराने के लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और पार्थ नीचे रोजाना के पास आता है और कहता है तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई, अब तुम मेरे मुताबिक काम करोगी। और पार्थ रोजाना को अपने घर लेकर जाता है एक नौकरानी बनाकर, और अपने नौकरों को ऑर्डर देता है कि वो रोजाना को इतना काम दे कि उसे बैठने तक की फुर्सत ना मिले। तो आंटी प्रज्ञा छाया को कहती है जाओ इसका रूम दिखा दो और उसके बाद इसे काम पर लेकर आना। तो छाया रोजाना को उसका रूम दिखाती है और छाया रोजाना से बहुत ही अच्छे से बात करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से आई है। तो रोजाना कहती है मैं बैंकॉक से आई हूँ। तो छाया कहती है तुम बहुत दूर से सफर करके आई हो, थक गई होगी ना, थोड़ी देर आराम कर लो। और छाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रोजाना आराम ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर आंटी प्रज्ञा आ जाती है। तुम यहाँ आराम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ की महारानी हो? जल्दी से चलो और किचन में हमारा हाथ बटाओ, पार्थ सर के खाने का टाइम हो रहा है। तो रोजाना आंटी की बात सुनकर किचन में जाती है और सारा काम अच्छे से करती है। तो आंटी प्रज्ञा कहती है तुम्हें खाना बनाना आता है ना? तो रोजाना कहती है हाँ। तो आंटी कहती है फिर हमारे बॉस के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बनाओ, क्योंकि वो खाना खाने में बहुत ही चूजी हैं, इसलिए अच्छे से खाना बनाना, ठीक है? तो रोजाना खाना बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ पूरब रोजाना की याद में पूरी तरह डूबा हुआ होता है और अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ से अपना ट्रांसफर ले लिया होता है। कि तभी वहाँ पर रोमी आती है और पूरब से पूछती है तुम क्या कर रहे हो? तो पूरब उसे बताता है कि उसने अपना ट्रांसफर ले लिया है। तो रोमी जैसे ये सुनती है तो वो तो गुस्से से पूरी तरह पगला ही जाती है और पूरब का सारा सामान अनपैक करने लगती है। तो पूरब रोमी को रोकने लगता है और इसी चक्कर में झपटा झपटी होने लगती है। तो रोमी कहती है तुम उस लड़की के पीछे भाग रहे हो जो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती और उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, अब वो तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आएगी, तो फिर तुम उसकी यादों में अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो पूरब कहता है प्यार कोई सामान नहीं होता कि हम यहाँ से वहाँ मूव कर दे, प्यार एक फीलिंग होती है जो तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। मैं रोजाना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे भूल नहीं सकता। तो रोमी रोजाना का जैसे नाम सुनती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो पूरब को कहती है क्या तुम्हें रोजाना के अलावा कुछ भी नहीं दिखता? क्या मैं तुम्हें नहीं दिखती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं कितने एफर्ट्स करती हूँ तुम्हें पाने के लिए? क्या तुम्हें ये सब नहीं दिखता? और रोमी पूरब को बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तो पूरब ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और ये कहकर पूरब वहाँ से जाने लगता है। तो रोमी उसके पीछे जाती है और कहती है आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? तो पूरब उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो रोमी को पूरब और रोजाना दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अपना बनाकर ही रहेगी और उसे रोजाना के पास दोबारा वापस जाने बिल्कुल भी नहीं देगी। दूसरी तरफ पार्थ खाना खाने के लिए आता है तो वो खाने को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है आज का खाना बहुत ही अच्छा है। और पार्थ उसे खाने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि ये खाना रोजाना ने बनाया है। तो पार्थ के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहता है किसने कहा इसे मेरा खाना बनाने के लिए? मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना। आइंदा से अगर आपने इस औरत से खाना बनवाया तो मैं आप लोगों को काम से निकाल दूंगा। और पार्थ गुस्से से खाना फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तो रोजाना ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो आंटी प्रज्ञा कहती है आपने ही तो कहा था कि इससे काम करवाओ और खाना बनाने के अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने इसे खाना बनाने को कहा। तो पार्थ कहता है ओ ऐसी बात है तो मेरे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा काम है। आगे पार्थ रोजाना को घोड़े के अस्तबल में लेकर जाता है और उसे उतने सारे घोड़े का अकेले ही काम करने को कहता है, जैसे कि गोबर फेंकना, पानी देना और खाना खिलाना। तो छाया और बंटी को रोजाना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है और उन दोनों को धमकी देता है कि अगर उन दोनों ने रोजाना के काम में टांग अड़ाई तो वो उन दोनों को काम से बाहर निकाल देगा। तो बेचारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। आगे बेचारी रोजाना अकेले ही वहाँ का सारा काम करती है और उसे ये सारे काम करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर पार्थ को फिर भी रोजाना की ऐसी हालत पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, बल्कि वो उसे इस तरह परेशान करके और खुश होता है और उसके मजे लेता है। अगले दिन रोजाना उठती है तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती कि तभी वहाँ पर आंटी प्रज्ञा आती है और रोजाना को कहती
कहती है आज तुम्हें खेतों में जाकर चाय पत्ती की पत्तियों को तोड़ना है। तो रोजाना कहती है पर मुझे ये काम नहीं आता। तो आंटी प्रज्ञा कहती है कोई बात नहीं, छाया तुम्हें सिखा देगी, जल्दी से तैयार होकर खेत में जाओ। आगे रोजाना खेत में जाती है तो पूरब उसे दूर से ही घूरता है। तो रोजाना भी उसे घूरने से बाज नहीं आती और उसे भी गुस्से वाली नजरों से घूरती है और अपने काम पर चली जाती है। आगे रोजाना की तबीयत सच में ठीक नहीं रहती और उसे धूप में चक्कर भी आ रहे होते हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है क्योंकि पूरब उसे दूर से ही घूर रहा होता है। आगे उन लोगों के ब्रेक का टाइम आता है तो रोजाना की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, लेकिन वो ये बात फिर भी किसी को नहीं बताती और जाकर मचान पर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर वीर भी रहता है और खेत में काम कर रहा होता है। तो वो रोजाना को देखकर खुश हो जाता है और उसके लिए पानी लेकर जाता है। तो रोजाना पानी पीकर राहत महसूस करती है और वीर को थैंक्स कहती है। आगे वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो रोजाना कहती है तुम्हारा बॉस बहुत ही घटिया आदमी है, उसे सिर्फ गुस्सा और टॉर्चर करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो वीर कहता है ऐसा नहीं है, पार्थ बहुत ही अच्छा इंसान है, बस वो थोड़ा सा खड़ूस है। इधर पार्थ रोजाना और वीर को बात करते हुए देख रहा होता है तो उसे बहुत जलन होती है और वो उन दोनों को घूरे ही जा रहा होता है। आगे लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और सब अपने काम पर जाने लगते हैं। तो रोजाना भी वीर से विदा लेकर अपने काम पर जाने लगती है कि तभी वो चकराकर नीचे गिर जाती है। तो वीर रोजाना की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे अपने घर लेकर जाता है। आगे वहाँ पर वीर भी आ जाता है। तो वीर पार्थ से पूछता है तुमने डॉक्टर को बुलाया? तो पार्थ कहता है डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की नाटक कर रही है ताकि वो लोगों की हमदर्दी पा सके, तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते। तो वीर कहता है पार्थ क्या तुम पागल हो गए हो, इसकी तबीयत सच में खराब है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। और वीर डॉक्टर को बुलाने जाने लगता है पर पार्थ उसे रोक लेता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ना ये लड़की नाटक कर रही है ताकि ये काम करने से बच सके, ये कुछ देर में ही होश में आ जाएगी। तो वीर कहता है तुम सच में पागल हो गए हो पार्थ, क्या तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है? तो पार्थ कहता है मैं सच कह रहा हूँ। और पार्थ पोछे वाला पानी लेकर रोजाना पर डालने वाला होता है ताकि वो होश में आ जाए, पर वीर उसे रोक लेता है और कहता है तुम सच में पूरी तरह पागल हो गए हो, तुम्हें अपने गुस्से में ये भी नहीं दिख रहा कि वो कितनी बीमार है और तुम डॉक्टर को बुलाने के बजाय यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो कि ये नौटंकी कर रही है। कि तभी छाया वीर को बताती है कि पार्थ सर ने डॉक्टर को कॉल किया था पर डॉक्टर शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए पार्थ सर ने मना किया आपको डॉक्टर बुलाने से। तो वीर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पार्थ को कहता है तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना, मैं शहर जाता हूँ और डॉक्टर लेकर आता हूँ, ठीक है? तो पार्थ फिर भी वीर को मना करता है डॉक्टर लाने से। तो वीर कहता है तुम्हें इस लड़की की परवाह हो या ना हो पर मुझे बहुत है, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। और वीर शहर चला जाता है डॉक्टर को लेने के लिए। आगे पार्थ छाया को कहता है तुम रोजाना के कपड़े बदल दो ताकि ये अच्छा महसूस कर सके। तो छाया रोजाना के कपड़े बदल देती है। तो उसके बाद पार्थ छाया को ठंडा पानी लाने को कहता है ताकि वो उसका देह पोंछ सके। आगे पार्थ रोजाना को कहता है तुम्हें यहाँ पर आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, तुमने मेरे दोस्त को अपने प्यार के जाल में फंसा भी लिया। तुम इस तरह मेरे दोस्त को बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं, मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता है। तुम सिर्फ पैसे की पुजारी हो और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। कि तभी रोजाना नींद में बड़बड़ाने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो पार्थ ये सब सुनने के लिए रोजाना के करीब जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि रोजाना को सच में बहुत तेज बुखार है। तो पार्थ छाया को चिल्लाने लगता है और कहता है इतनी देर से तुम कहाँ थी, ये पानी मुझे दो और जाकर डॉक्टर को देखो कि वो अब तक क्यों नहीं आया। आगे पार्थ खुद से ही रोजाना की देखभाल करता है और उसके हाथ पैर को पोंछता है और ये सब करते करते पूरब रोजाना में इस तरह खो जाता है कि उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती। और पहली बार पार्थ रोजाना को बड़े प्यार वाली नजरों से देखता है। तो रोजाना कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो पूरब, मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। तो पार्थ जैसे ही पूरब का नाम सुनता है तो उसे जलन के मारे तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर वीर डॉक्टर को लेकर आ जाता है और पार्थ गुस्से से वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर रोजाना का चेकअप करके उसे मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पूरब की माँ पूरब से मिलने आती है और उससे कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली अब तुम दोनों शादी कर रहे हो, अब मैं अपने बेटे को भी दूल्हा बनते हुए देखूंगी। वैसे रोजाना कहाँ है, वो मुझसे मिलने नहीं आई।
तो पूरब बहाना बनाने लगता है कि वो बिजी है इसलिए वो नहीं आई, और पूरब ये बात अपनी माँ को नहीं बताता कि रोजाना की शादी हो गई है और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो पूरब की माँ कहती है वो बिजी है तो क्या हुआ, तुम उसे कॉल करो और उसे बताओ कि मैं उससे मिलने आई हूँ और मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो पूरब अपनी माँ के सामने झूठा कॉल करता है और अपनी माँ के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि वो सच में रोजाना से बात कर रहा है और रोजाना सच में बिजी है। तो पूरब की माँ को भी पूरब की बातों पर भरोसा हो जाता है और पूरब की माँ वहाँ से चली जाती है। आगे पूरब रोजाना को खूब याद करता है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करके खूब रोता है। अगली सुबह जब रोजाना को होश आता है तो छाया कहती है तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, तुम्हें किसने कहा था बीमार होने के लिए। तो रोजाना कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। तो छाया कहती है और नहीं तो क्या, तुम इतनी प्यारी हो किसी को भी तुम्हारी फिक्र हो जाए। तो रोजाना कहती है वैसे मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया। तो छाया कहती है पार्थ सर तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे और उन्होंने तुम्हारी देखभाल भी की थी और उन्होंने तुम्हारे शरीर को पोछा भी था। तो रोजाना जैसे ये सब सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे बिलीव नहीं होता कि पार्थ ऐसा कुछ कर सकता है। आगे छाया रोजाना को बताती है कि कल रात किसी लेडी का कॉल आया था और वो बहुत ही अजीब अजीब तरह से बातें कर रही थी। तो रोजाना जैसे ही ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही उसे कॉल किया होगा। तो रोजाना जाकर अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है बात करने का मन नहीं था इसलिए तुमने बीमारी का बहाना बनाया ना, तुम तो वहाँ अपने पति के साथ मजे कर रही होगी और हम लोग यहाँ पर पाई पाई के लिए तरस रहे हैं और टेंशन में मरे जा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा भी हॉस्पिटल में हैं और उनका बिल अभी तक हमने नहीं चुकाया है। क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है, हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा, क्या तुम इन सब एहसानों का यही सिला दोगी। तो रोजाना कहती है पापा तो ठीक है ना माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी तबीयत सच में खराब हो गई थी। तो रोजाना की माँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है जल्दी से पैसे भेजो, तुम्हारे पापा भी हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज अभी रुका हुआ है। तो रोजाना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर रोजाना के पापा आ जाते हैं और रोमी की माँ के हाथ से फोन छीनकर कॉल कट कर देते हैं। तो रोमी की माँ कहती है तुमने कॉल क्यों कट किया। तो रोमी के पापा कहते हैं तुम क्यों उस बच्ची को परेशान कर रही हो, वो खुद इतनी सारी मुसीबतें झेल रही है, उससे पैसे मांगना बंद करो। तो रोमी की माँ कहती है तो मैं कहाँ से पैसे लाऊं, इतने सारे कर्जे जो हमारे सर पर चढ़े हुए हैं उसे कैसे उतारूंगी, तुम तो बीमार होकर बैठ गए हो और पता नहीं कब ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन मैं और मेरी बेटी तो जिंदा रहेंगे ना, उनका गुजारा कैसे होगा और हमें ये सब हमारे गुजारे के लिए करना ही होगा, इसलिए चुपचाप बैठकर यहाँ पर तमाशा देखो और हम लोगों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, समझे। और रोमी की माँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रोमी के पापा को रोजाना के लिए बहुत बुरा लगता है पर बेचारे कुछ कर नहीं पाते। आगे रोजाना को याद आता है कि उसने इस गांव में 3 दिन बिता लिए हैं, अब पार्थ उसके शर्त के अनुसार उसे 1 लाख रुपए देगा। तो रोजाना आंटी प्रज्ञा से पूछती है कि पार्थ कहाँ पर है। तो आंटी प्रज्ञा कहती है मुझे नहीं पता, वैसे तुम्हें पार्थ से क्या काम है। तो रोजाना कहती है मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे उससे मिलना है, प्लीज बताइए वो कहाँ पर है। तो आंटी प्रज्ञा कहती है मुझे नहीं पता, वो खेत में ही इधर उधर होगा, जाकर ढूंढ लो। तो रोजाना पूरा खेत छान मारती है पार्थ को ढूंढने के लिए पर उसे खेत में पार्थ नहीं मिलता। तो वो हर जगह जाती है जहाँ पर उसे पार्थ मिल सकता है, तो उसे गोडाउन में पार्थ मिलता है। तो रोजाना पार्थ को कहती है मैंने तुम्हारा बेट पूरा किया, अब मुझे 1 लाख रुपए दो। तो पार्थ कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुमसे बेट लगाई है और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों दूं। तो रोजाना कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे शर्त लगाई थी अगर मैं 3 दिन इस गाँव में टिक गई तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे, और इस बात का गवाह बंटी भी है। तो पार्थ कहता है बंटी से पूछ लो क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। तो बेचारा बंटी पार्थ के डर से कुछ भी नहीं कहता और इस बात से मुकर जाता है और वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। तो रोजाना को पार्थ पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो, तुम एक घटिया इंसान हो जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है। तो रोजाना पार्थ को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो पार्थ भी पीछे नहीं हटता और वो भी रोजाना को खड़ी खोटी सुना ही देता है और कहता है जाओ काम करो और मुझे भी काम करने दो, और पार्थ वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी रोजाना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है पर वो हार नहीं मानती और कहती है जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं देते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और रोजाना पानी में खड़े रहकर पार्थ से पैसे मांगती है। तो ये न्यूज़ बंटी जाकर पार्थ को देता है। तो पार्थ कहता है ये सब उसकी नौटंकी है, कुछ देर पानी में रहेगी और वहाँ से चली जाएगी, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। आगे बहुत देर हो जाती है तो बंटी को रोजाना की फिक्र होने लगती है और वो पार्थ को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे पैसे दे दे, पर पार्थ उल्टा बंटी को ही डांट देता है और कहता है अगर तुमने इस मामले में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो बेचारा बंटी कुछ भी नहीं कहता। वेल बंटी को भी दिख रहा है कि रोजाना कितनी अच्छी
लड़की है, पर पता नहीं इस गधे पार्थ को क्यों नहीं दिख रहा। इधर रोजाना पानी में खड़ी हुई नारा लगाती है कि प्लीज मेरे पैसे मुझे दे दो, और पार्थ ये सब सुनकर अनसुना कर देता है और यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।